नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर जयप्रकाश मौर्य एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि आप लोगों को लिंकिंग वर्ब पढ़ाई गई थी। लिंकिंग वर्ब कितने होते हैं, कितनी कैटेगरी के होते हैं और क्या क्या होते हैं, ब्रीफ स्केच आप लोगों को दिया गया था। और आप लोगों से पिछले वीडियो में वादा किया गया था कि आप लोगों को आगे के वीडियो में एक्सक्लूसिव वर्ब के बारे में बताया जाएगा। तो वही वीडियो आज आप लोगों को बताया जाएगा, उसी टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए, आप लोगों के समय को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम अपने टॉपिक पर बातें करते हैं। तो हम लोगों के पास है एक्सक्लूसिव वर्ब। सबसे पहले हम लोगों को जान लेना है ये कि एक्सक्लूसिव वर्ब होती क्या चीज़ है, उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे हम लोग। एक्सक्लूसिव वर्ब का मतलब होता है, जैसे आप लोग देखें एक्सक्लूसिव वर्ब, एक्सक्लूसिव वर्ब एक्सक्लूसिव वर्ब की हिंदी जो होती है वो होती है सहायक क्रिया। अब आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया से समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ये किसी ना किसी चीज की मदद करने के लिए आएंगी। ठीक है, तो देखिए किस चीज की मदद करने के लिए आएंगी आगे। आप लोग डेफिनेशन इसका बोल सकते हो, अगर डेफिनेशन इसका बोलना चाहें आप लोग, इसका डेफिनेशन आप लोगों के पास होगा, वह क्रियाएं जो मेन वर्ब की मदद करने के लिए आती हैं वो एक्सक्लूसिव वर्ब कहलाती हैं, सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। ये जो सहायक क्रियाएं एक्सक्लूसिव वर्ब होती हैं ये मेन वर्ब का मदद करने के लिए आती हैं। अभी आप लोगों को पता चलेगा। देखें, आप लोग इसे बोल सकते हो द verbs that are used for helping main verb in the sentence are called auxiliary verbs। देखें, the verbs that are used for helping main verb, मतलब वह क्रियाएं जो मेन वर्ब की मदद करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। कहाँ? इन द सेंटेंस, वाक्य में ऐसी क्रियाएं होंगी जो मेन वर्ब की मदद करने के लिए प्रयोग की जाएंगी, वो क्या कहलाएंगी? एक्सक्लूसिव वर्ब कहलाएंगी। एक्सक्लूसिव वर्ब की हिंदी होती ही है सहायक क्रिया। देखिए सेंटेंसेस कैसे बन सकता है इनको आप लोग पहचान कैसे सकते हैं। आप लोगों के सामने एक सेंटेंस हम रख रहे हैं। देखें, पहला सेंटेंस हमने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की, जैसे द मैन was working in the field। दूसरा सेंटेंस हमने आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया, they have taken their food
ये। उसके बाद में फिर तीसरा सेंटेंस आप लोगों के सामने रखा जा रहा है, रीना वाज गोइंग टू टेम्पल। ये 3 सेंटेंस आप लोगों के सामने रखा गया है। देखें, द मैन वॉज वर्किंग इन द फील्ड, जो आदमी था वो खेत में काम कर रहा था। द मैन वॉज वर्किंग, आदमी काम कर रहा था, इन द फील्ड मानी खेत में, आदमी खेत में काम कर रहा था, है ना। अब यहाँ पर देखें, मेन वर्ब आप लोगों का वर्किंग है। मेन वर्ब कहते किसे हैं दोस्तों, पहले ये जाने। मेन वर्ब वो होता है जिससे कोई एक्शन परफॉर्म होता है, कोई एक्शन होता है जिससे हमारी शरीर मूवमेंट में आती है। जैसे ये कौन से वर्ब हो सकते हैं, जैसे उठना, जागना, बैठना, सोना, खाना पीना, नहाना, नाचना, धोना। शरीर में कोई गति आ रहा है ना दोस्तों, तो ये आप लोगों का एक्शन वर्ब कहलाएगा। ठीक है। अब वर्किंग, काम करना, काम करेंगे तो शरीर में मूवमेंट आएगा ना, तो ऐसी जो वर्ब्स होती है वो एक्शन वर्ब कहलाती हैं। तो इन्हीं एक्शन वर्ब की, इन्हीं मेन वर्ब की, इन्हीं मेन वर्ब भी कहा जाता है। इन्हीं मेन वर्ब की मदद करने के लिए जो भी आप लोगों की क्रियाएं आएंगी वो एक्सलरी वर्ब कहलाएंगी। तो इस वर्किंग का मदद करने के लिए वाज आया है ना यहाँ पर, तो इस वाज को आप लोग हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो, हेल्पिंग वर्ब ये आपकी होगी। ऐसे दूसरे सेंटेंस में, दे हैव टेक दियर फूड, उन्होंने अपना भोजन खा लिया। सॉरी, टेकन रहेगा, सॉरी दोस्तों, टेकन है। कह रहा कि दे हैव टेकन देयर फूड, मतलब उन्होंने अपना भोजन खा लिया। अब यहाँ पर खाएंगे जब कुछ है तो शरीर में गति आएगी, शरीर हिलेगा डुलेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों का टेकन, टेकन मेन वर्ब है। और ये आप लोगों का जो है दोस्तों, यहाँ पर ये इसकी मदद करने के लिए आया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास तीसरा सेंटेंस है, रीना वाज गोइंग टू टेम्पल, रीना मंदिर जा रही थी। अब जाने का काम कर रही है ना, शरीर में मूवमेंट आ रहा है ना, गति आ रहा है ना, तो ये आप लोगों का जो होगा, किससे, गोइंग से पता चल रहा है, गोइंग मतलब जाने का काम कर रही है। तो ये आप लोगों का जो होगा मेन वर्ब होगा, ये मेन वर्ब इसमें ये है, और इसमें आप लोगों का मेन वर्ब ये है, और इसमें आप लोगों का मेन वर्ब आप लोगों का ये है, इसमें मेन वर्ब ये है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें आप लोगों का वाज मदद करने के लिए आया है ना दोस्तों, ये देखें। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इस तरह से आप लोग पहचान सकते हो हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या होती है। और चौथा सेंटेंस आप लोगों के सामने एक रख रहे हैं, देखिए चौथा सेंटेंस जैसे आप लोग देखना चाहें, जैसे आप लोगों के सामने हो सकता है, सी इज ईटिंग आ मैंगो, ऐसा कर दिया है तो मान लीजिए। अब सी इज ईटिंग अ मैंगो, आम खाने का काम कर रही है, तो खाएगी तो भाई शरीर में मूवमेंट आएगा, मुंह हिलेगा ही, ताकत लगेगा ही। तो आप लोगों का ईटिंग जो है ये मेन वर्ब आप लोगों का हो जाएगा, और ये आप लोगों की जो इज है ये इसकी मदद करने के लिए आई है, तो ये आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और ये तो आप लोगों का मेन वर्ब है ही। इस तरह से आप लोग पहचान सकते हो जो भी क्रियाएं मेन वर्ब की, अर्थात जो एक्शन वर्ब होती है उनकी मदद करने के लिए आएंगी, वो एक्सलरी वर्ब कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, एक्सलरी वर्ब कहलाएंगी। अब जैसे यहाँ पर आप लोगों का हो गया वाज हो गया, यहाँ पर हैव हो गया, यहाँ पर वाज हो गया, यहाँ पर इज हो गया, ये सभी आप लोगों की जो वर्ब्स आई हैं ये मेन वर्ब की मदद करने के लिए आई हैं, तो ये एक्सलरी वर्ब कहलाएंगी। चलिए ये बात क्लियर हो गया। तो अब ये चीज जान लीजिए कि एक्सलरी वर्ब्स हो सकती हैं कितनी, एक्सलरी वर्ब हो सकती हैं कितनी। चलिए देखिए, आप लोगों को अब बताना है कि एक्सलरी वर्ब्स हो कितनी सकती हैं, ये चीज आप लोगों को समझना जरूरी है। वैसे अगर देखा जाए तो एक्सलरी वर्ब दोस्तों अगर डिवाइड करेंगे आप लोग तो मेनली
2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। देखिए कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पेपर और पेन आप लोग लेके बैठे, बार बार ये आप लोगों को बताया जाता है, पेपर और पेन लेके बैठे। नहीं बैठेंगे भैया तो वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है कि आपको समझ में आएगी कि नहीं। अगर बैठ रहे हैं लेकर के, उनको नोट डाउन कर रहे हैं, तो चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी, उसमें कोई कहना नहीं है। चलिए अब देखिए, बात कर ले रहे हैं एक्सिलरी वर्ब्स कितनी होती हैं। तो देखें यहाँ पर नोट डाउन में ऐसे करना चाहो कर सकते हो, लिख सकते हो आप लोग, देयर आर mainly 2 types of auxiliary वैसे इसे बोला जाता है दोस्तों, सॉरी, auxiliary verbs कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? ऑक्सिलरी वर्ब ध्यान रखना, ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। आप लोगों का, जैसे आप लोगों के पास यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो जब आप लोग इसे डिवाइड करते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है दोस्तों। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। पहला जो आप लोगों के पास होता है दोस्तों, वो होता है आप लोगों के पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों ये हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सहायक क्रियाएं, इसको बोलते हैं प्राथमिक सहायक क्रियाएं। और दूसरी जो हम लोगों की होती है, वो हम लोगों की आती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसे बोलते हैं द्वितीयक सहायक क्रियाएं दोस्तों। प्राथमिक सहायक क्रियाएं, इसे द्वितीयक सहायक क्रियाएं। ये दो मॉडल एक्सिलरी और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स हम लोगों के पास होती हैं एक्सिलरी वर्ब में। अब इनके पास कौन कौन होते हैं वो आप लोगों को दिखा दिए जाए, और इनके पास कौन कौन से होती है वो दिखा दिए जाए। देखें, ये जो हम लोगों के पास प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती है, इसके पास देखिए कौन कौन होता है। इसके पास होते हैं मेनली दोस्तों बी, हैव, और तीसरा आता है डू। बी, हैव, डू आता है, ये 3 इसके पास होते हैं। और इनके पास देखिए दोस्तों कौन कौन हो सकते हैं। इनके पास बेसिकली तो दोस्तों लगभग बहुत से लोग होते हैं, इनको आप लोगों को बता दिया जाए। देखें, इनके पास दोस्तों होते हैं, जैसे देखें विल, वुड, उसके बाद में शैल, शुड, विल, वुड, शैल, शुड, उसके बाद में कैन, उसके बाद में कुड। देखिए दोस्तों, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, उसके बाद में मे, माइट, उसके बाद में फिर ऑट टू, उसके बाद में ऑट टू आप लोगों के पास, उसके बाद में मस्ट, उसके बाद में फिर डेयर, उसके बाद में फिर नीड, उसके बाद में फिर यूज्ड टू हो गया, और यूज्ड टू। देखिए दोस्तों, इतने लोग इनके पास होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू,
उसके बाद में फिर मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, यूज्ड टू, ये आप लोगों के पास मॉडल एक्सलरीज होती हैं। टोटल इतनी है। और आप लोगों के पास ये जो प्राइमरी एक्सलरी वर्ब में जो बी, हैव, डू बताया गया, ये आप लोगों के पास इतने ही नहीं है, ये दिखने में इतने लग रहे हैं दोस्तों। ये हो कितने सकते हैं इनको भी आप लोगों को बता दिया जाए। देखें, आप लोगों का जो बी है, आप लोगों का जो बी है, बी के पास कितने लोग आते हैं देखें। बी के पास होता है दोस्तों इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर। उसके बाद में फिर आप लोग के पास आ जाएगा बी, बीन और बीइंग। इतने लोग आप लोगों के पास बी के पास आ जाएंगे। और ये जो हैव आप लोगों के पास है, देखें ये हैव के पास कितने लोग आ जाते हैं। ये जो हैव होता है, हैव के पास होता है, एक तो हैव के पास होता है हैव, हैज और हैड, ये तीन हैव के पास होते हैं दोस्तों। और डू के पास देखिए कितने लोग होते हैं। डू के पास दोस्तों बेसिकली वैसे होते हैं, एक तो डू आप लोगों का होगा ही, डू, उसके बाद में डज, उसके बाद में डिड। ये आप लोगों के पास टोटल जो एक्सलरी वर्ब्स होती हैं वो दोस्तों लगभग इतनी ही आती हैं। टोटल इतनी ही एक्सलरी वर्ब्स आती हैं। इनको आप लोग नोट करें, उसके बाद में फिर आगे का प्रोग्राम आप लोगों को बताया जाए। जब इसको आप लोग नोट कर ले रहे हैं तो आगे का प्रोग्राम बताया जाए। चलिए, नोट हो गया। चलिए, इनके कुछ सेंटेंसेज आप लोगों को हम बना के बता दे रहे हैं। ये सेंटेंस में यूज कैसे होते हैं। अभी आप लोगों को प्राइमरी एक्सलरी और मॉडल एक्सलरी के बारे में बताया गया। अब आप लोगों को प्राइमरी एक्सलरी के बारे में बता दें कैसे यूज होता है, और मॉडल एक्सलरी के बारे में बता दें कैसे यूज होता है। ठीक, चलिए याद रखना, इतने लोग प्राइमरी एक्सलरी में दोस्तों, इतने लोग मॉडल एक्सलरी में, इन्हें याद रखना। चलें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका थोड़ा सा प्राइमरी एक्सलरी का यूज देख लेते हैं और थोड़ा सा मॉडल एक्सलरी का यूज देख लेते हैं। चलिए यहीं पर आप लोग देख लें, ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है। चले, देखें आप लोगों के पास ये है प्राइमरी एक्सलरी, सॉरी, ये आप लोगों के पास प्राइमरी एक्सलरी है दोस्तों, और उधर आप लोगों के पास मॉडल एक्सलरी है। प्राइमरी एक्सलरी वर्ब, यहां पर आप लोगों का मॉडल एक्सलरी वर्ब है। अब देखें प्राइमरी एक्सलरी वर्ब्स का कुछ एग्जांपल देखें। जैसे आप लोगों के सामने मैं पहला एग्जांपल इसका रख रहा हूं, जैसे they were talking each other, they were talking each other, मतलब वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यहाँ पर टॉकिंग जो आप लोगों का आया है मेन वर्ब है, और इसकी मदद करने के लिए ये आया है आप लोगों का वेयर। तो वेयर किस में आ रहा था, प्राइमरी एक्सलरी में, तो ये आप लोगों का प्राइमरी एक्सलरी वर्ब हो जाएगा। ये इसकी मदद करने के लिए आया है। और ये दोनों ही जो आते हैं एक्सलरी वर्ब में आते हैं। प्राइमरी एक्सलरी वर्ब ये है और ये मॉडल एक्सलरी वर्ब है। तो ये प्राइमरी एक्सलरी वर्ब में आता है। इसका दूसरा सेंटेंस दोस्तों देखें, इसका दूसरा सेंटेंस ऐसे हो सकता है, I had
डांस्ड इन द पार्टी, आई हैड डांस्ड इन दी पार्टी। मैं पार्टी में नाचा था, मैंने पार्टी में नृत्य किया था। तो नाचेंगे तो शरीर हिलेगा, मूवमेंट में आएगा। तो जब मूवमेंट में आएगा तो ये आप लोगों का एक्शन वर्ब होगी। ये डांस जो नाचने का काम हुआ ये एक्शन वर्ब है, आप लोगों का एक्शन वर्ब है ये। इसे आप लोग मेन वर्ब भी बोलते हो। तो इसकी मदद करने के लिए आप लोगों का हैड आ रहा है ना, तो ये हैड आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब में ये होगी कौन सी, ये प्राइमरी एक्सिलरी होगी, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होगी दोस्तों। इस तरह की क्रिया होगी। अब जो भी आपको बताया गया जितनी भी प्राइमरी एक्सिलरी आप लोग उन्हें याद रखना, ठीक है। और कब ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब बनेंगी, जब ये किसी एक्शन वर्ब के साथ आएंगी तो ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का काम करेंगी। और अगर खुद मेन वर्ब बन के आएंगी, आपको आगे बताया गया, यदि खुद मेन वर्ब बन के आएंगी तो ये सब लिंकिंग वर्ब का काम करेंगी। सिर्फ अकेले यदि मेन वर्ब का काम करेंगी और कोई एक्शन वर्ब नहीं रहेगा तो ये हमेशा किसका काम करेंगी, लिंकिंग वर्ब का काम करेंगी। लेकिन जब किसी मेन वर्ब की मदद करने के लिए आएंगी तो ये आप लोगों की कौन सी हो जाएंगी, प्राइमरी एक्सिलरी हो जाएंगी। फिर आगे देखें आप लोग, मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या बोल रहा है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब का आप लोगों का पहला एग्जाम्पल जो होगा, जैसे देखें, जैसे रोहन विल गो टू दिल्ली। रोहन विल गो टू दिल्ली, रोहन दिल्ली जाएगा, रोहन दिल्ली जाएगा। दूसरा सेंटेंस आप लोगों के पास हो सकता है दोस्तों, जैसे वी शैल enjoy our पार्टी, हम अपने पार्टी का आनंद लेंगे। वी शैल इंजॉय आवर पार्टी, है ना। तो यहाँ पर आप इंजॉय काम हो रहा है और यह शैल आप लोगों का है, तो ये आप लोगों का मॉडल एक्सिलरी कहलाएगा, मॉडल एक्सिलरी कहलाएगा। यहाँ पर विल आप लोगों का मॉडल एक्सिलरी कहलाएगा, मॉडल एक्सिलरी कहलाएगा क्योंकि जाने का काम हो रहा है, एक्शन वर्ब है। ऐसे आप लोगों का तीसरा सेंटेंस इसमें हो सकता है, जैसे यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। तो जाने का काम होगा तो शरीर मूवमेंट में आएगा ना भाई, मूवमेंट में जब आएगा, जब मूवमेंट में आएगा तो आप लोगों के पास ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आप लोगों की क्या कहलाएगी, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। उधर जितनी थी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में, इधर जितनी थी मॉडल एक्सिलरी में। इसी तरह की सारी सेंटेंसेस दोस्तों आवश्यकता अनुसार यूज किए जा सकते हैं। उनका प्रॉपर इस्तेमाल कहाँ होता है वो आप लोगों को वर्ब जब डिटेल में बताया जाएगा, तो एक एक शब्द को उधेड़ के मैंने आप लोगों के सामने ना रखा तो फिर आप लोग मुझे बोलिएगा। उनका एक एक मिस्ट्री खोल के रख देंगे, ये पक्का जान लीजिए आप लोग, इसके लिए निश्चिंत रहिए। पहले मुझे सेंटेंस का इंट्रो दे लेने दीजिए कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बाद में फिर देखिए आप लोगों को किस तरह से चीज़ें बताई जाएंगी। ये आप लोगों का सेंटेंस हो गया। अब थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा कर लें, प्राइमरी एक्सिलरी कैसे पहचानेंगे और मॉडल एक्सिलरी कैसे पहचानेंगे। ये प्राइमरी एक्सिलरी जो दोस्तों होती है, ये जो प्राइमरी एक्सिलरी होती है, ये प्राइमरी एक्सिलरी जो दोस्तों होती है, प्राइमरी एक्सिलरी आप लोगों की चेंज होती है किसके अनुसार, आप लोग देखें प्राइमरी एक्सिलरी जो होती है ये चेंज होती रहती है सेंटेंस के पर्सन के अनुसार। उसके बाद में फिर सेंटेंस में जो आप लोगों का नाउन होगा उसके नंबर के अनुसार, नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार चेंज होता रहेगा, है ना। और एक चीज आता है जिसके अनुसार टेंस, टेंस इसके अनुसार पर्सन, नंबर और टेंस, ये जो प्राइमरी एक्सिलरी होगी ये पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार बदलती रहेगी। जैसे यहां पर देखें, अभी आप लोगों का ये आप लोगों का जो
सेंटेंस है, ये कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है आप लोगों का, तो आप लोगों का वेयर लग रहा है ना, लेकिन अब यहाँ पर देखे पास्ट परफेक्ट में आया तो हैड लग गया, तुरंत बदल गया, ये तुरंत बदल गया ना। इस तरह से चीजें बदलती रहेंगी, चीजें बदलती रहेंगी। तो ये आप लोगों का बोल सकते हो कि प्राइमरी एक्सिलरी जो होती है वो पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन आप लोगों का जो मॉडल एक्सिलरी होती है ये पर्सन, नंबर और टेंस के हिसाब से नहीं बदलती हैं, ये सेंटेंस के मूड को दिखाती हैं कि उसकी हालत कैसी है, उसकी मनोदशा कैसी है, उसका विचार कैसा है, वो सेंटेंस का मूड दिखाती है, खुश है, नाराज है, या फिर आशा की जा रही है, आशा नहीं की जा रही है, संभावना है, ये चीजें दिखाती हैं दोस्तों। जैसे देखिए, रोहन विल गो टू दिल्ली, रोहन दिल्ली जाएगा, अभी दिल्ली गया नहीं है, जाएगा, इसकी वो की जा रही है ना, संभावना की जा रही है। वी शैल इंजॉय आवर पार्टी, हम अपने पार्टी का आनंद लेंगे, अभी लिया नहीं गया है, तो मूड को ये दिखाने का काम करती हैं। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो। और अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने जितनी चीजें इसमें लिखा है दोस्तों वो आप लोगों की प्राइमरी एक्सिलरी में आती हैं, और इनमें से जितनी चीजों को लिखा है दोस्त वो आप लोगों की मॉडल एक्सिलरी में आती है। लेकिन ये सब कब आएंगी एक्सिलरी वर्ब में? जब ये किसी मेन वर्ब का मदद करने के लिए आएंगी तब ये एक्सिलरी वर्ब में आएंगी। अन्यथा अगर खुद मेन वर्ब बन के बैठेंगी, खुद सेंटेंस का मालिक बन के बैठेंगी दोस्तों, तो ये हमेशा आप लोगों को जो इसके पिछले वीडियो में बताया गया था, क्या, लिंकिंग वर्ब बन के रहेंगी। ठीक है, अब आप लोगों का ये टोटल वर्ब का जो आप लोगों का वर्ब का टोटल एक पार्ट खत्म हो चुका। आप लोगों को शुरू में वर्ब के 2 पार्ट्स करके हमने बताए थे ना, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब, तो आप लोगों का फिनिट वर्ब यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को नॉन फिनिट वर्ब बताया जाएगा, नॉन फिनिट वर्ब भी आप लोगों को जल्दी से ही बता दिया जाएगा। उसके बाद में फिर आप लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में बता के फिर कॉम्प्लीमेंट बता दिया जाएगा। उसके बाद में सेंटेंस के पार्ट्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में फिर हम लोग चलेंगे, हमारा जो प्यारा सा नया सा टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर वो हम लोग पढ़ेंगे कायदे से, इत्मीनान से। ठीक है, तब तक के लिए मैं दोस्तों आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि इंग्लिश सीखने में उनको भी मदद मिले। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।